नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे आईआईसीटी इंस्टीट्यूट की एक और नई वीडियो पर। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज की यह वीडियो उन सभी भाइयों के लिए है, उन सभी बच्चों के लिए हैं जो पढ़ रहे हैं, यानी जो अध्ययनरत हैं, उन सभी के लिए वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को बताया जाएगा कि ये क्या है और इससे आप सभी को क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी योजना है जो 2019 में चालू हुई थी और सीएससी के माध्यम से चालू हुई थी, जो कि एक नेशनल लेवल पर है। तो यह योजना कौन सी है, इसका क्या नाम है? तो दोस्तों, इसका नाम है सीएससी ओलंपियाड। सीएससी ओलंपियाड एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से प्रत्येक बच्चा यानी क्लास 1 से लेकर 12 तक का कोई भी छात्र इस फॉर्म को फिल कर सकता है और इस योजना का लाभ ले सकता है। तो दोस्तों, यह योजना क्या है, इस योजना से बच्चों का क्या फायदा होने वाला है, इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, यहाँ पे आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा सीएससी ओलंपियाड के नाम से यह स्कीम्स है, जिसमें देखिए क्लास 1 से लेकर 12 तक के यहाँ पे सिलेबस है, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस। तो इसमें क्या है, अब आपको हम जानकारी देंगे। तो यहाँ पे हम जैसे ही ब्रोशर इसका देखते हैं ओलंपियाड का, तो इससे हमें पता चलेगा कि ये योजना क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है एक्सप्लोर द टैलेंट इन यू रिकॉग्नाइजेशन स्कॉलरशिप अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट, यानी यहाँ पे आप अपने कौशल का परीक्षण करेंगे और स्कॉलरशिप आपको इसके माध्यम से प्रदान की जाएगी, एक बड़ी पहचान मिलेगी, अवार्ड्स भी मिलेगा, साथ में सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एक नज़र देखते हैं हमारा मिशन। यहाँ पर मिशन क्या है, जो सीएससी ओलंपियाड चालू हुई है तो उसका मेन मिशन क्या है कि हर घर से जुड़े बच्चों को प्रोत्साहित करें और समर्थन करें जिसे वास्तव में इसकी आवश्यकता है। यानी जो पढ़ने वाला छात्र है उसके लिए उसको प्रोत्साहित करने का उद्देश्य है हमारा। नजरिया हमारा है प्रत्येक गांव में से कम 5 विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। प्रत्येक छात्र को उनकी शिक्षा में सहायता करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करेंगे। यानी जो बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है, जो पढ़ने में होशियार है, उनके लिए उसकी शिक्षा में सहायता करने के लिए एक नया पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने का उद्देश्य है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, 4.5 लाख सीएससी पर 6,000 प्लस सीएससी अकादमियों में ये 3,000 प्लस जो है सीएससी बाल विद्यालय में से ये सारा ये इतने क्षेत्रों में ये चल रहा है। अब राज्य की बात करें, यहाँ पे राज्य है रांची, जयपुर, भोपाल, मुंबई, देहरादून, जयपुर, गांधीनगर, त्रिवेंद्रम, पटना, चंडीगढ़, विजयवाड़ा, शिमला, जम्मू और दिल्ली। ये है पूरे जो है राज्य में कार्य करता है और इसका जो मेन केंद्र होता है, नोडल केंद्र, भारत के हर जिले में बनाया गया है ओलंपियाड का नोडल केंद्र। अब जानते हैं हम यहाँ पे कि इस योजना से अगर आप इसका फॉर्म फिल करते हैं तो इसका क्या क्राइटेरिया है, कैसे आप इसमें तैयारी करेंगे, क्या आपको करना होगा, इसमें हम जानते हैं। सीएससी ओलंपियाड 4.2 कक्षा 1 से लेके 12 तक के सभी छात्रों के लिए, यानी 1 से लेके 12 तक के सभी छात्रों के लिए ये योजना है। फाइनल प्रतियोगिता 15 दिसंबर 2023 से 15 जनवरी 2024 के बीच ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। योजना जो है प्रतियोगिता 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में ऑनलाइन होगी और इसकी अवधि होगी 60 मिनट की। यह कक्षा 1 से 10 तक विभिन्न परीक्षा बोर्डों द्वारा हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के मानक पाठ्यक्रम और कक्षा 11 और 12 के लिए विज्ञान या कला मानविकी पर आधारित होगा। ठीक है, पंजीकरण शुल्क यहाँ पे आपको 150 रुपए लगेगा, 150 लगेगा। अभ्यास पुस्तिका अतिरिक्त शुल्क पर उपलब्ध होगी। अगर आप अभ्यास पुस्तिका लेते हैं तो वो उसका शुल्क अलग होगा। ठीक है, प्रतियोगिता के पंजीकरण की प्रक्रिया यहाँ पर अप्रैल से सितंबर तक है। शुल्क स्कूल या सीएससी अकादमी केंद्र या सीएससी वीएलई द्वारा एकत्र किया जाएगा। अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर इसका फॉर्म फिल करा सकते हैं या फिर अपने स्कूल से या फिर आप सीएससी अकादमी केंद्र के माध्यम से करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फीस ऑनलाइन होगी। अब यहाँ पे लिखा है अंतिम परीक्षा भारत के प्रत्येक जिले से में हमारे अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा स्कूल परिसर के भीतर आयोजित की जाएगी। भारत के प्रत्येक जिले में हमारे नोडल केंद्र और सहायक केंद्र। छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के बाद सीएससी अकादमी मुख्य कार्यालय द्वारा परिणाम घोषित किया जाएगा। यानी सीएससी अकादमी का जो मुख्य कार्यालय दिल्ली है, वहां से इनका परिणाम घोषित किया जाएगा। प्रत्येक जोन के शीर्ष 5 छात्रों या विषय या कक्षा को छात्रवृत्ति दी जाएगी। जो शीर्ष 5 में आएंगे उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी।
छात्रवृत्ति राशि 1 वर्ष के लिए मासिक आधार पर सीधे चयनित शीर्ष छात्रों के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी और एक से अधिक विषय में आवेदन करने पर छात्र को केवल एक ही विषय में छात्रवृत्ति के लिए चुना जा सकता है। ठीक है। शीर्ष 5 छात्रों या कक्षा को गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और सर्वश्रेष्ठ हिंदी या किसी अन्य विषय यदि सीएससी ओलंपियाड में पेश किया है में कुल स्कोर पर राष्ट्रीय स्तर पर छात्रवृत्ति दी जाएगी। जोनल स्तर के विजेता राष्ट्रीय स्तर की छात्रवृत्ति के लिए भी पात्र होंगे। अब यहाँ पे हमने राज्यों को 6 जोन में बांटा है। अब यहाँ पे हम आगे जानेंगे कि जोन कितने कैसे बांटे गए हैं। ठीक है। शीर्ष 45 छात्रों या विषय या कक्षा रैंक जो है 50वीं रैंक को जोनल स्तर पर पदक और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा। पदक और प्रमाण पत्र प्रत्येक जिले में हमारे नोडल केंद्रों द्वारा दिए जाएंगे। शीर्ष 45 छात्रों या कक्षा या रैंक को राष्ट्रीय स्तर पर पदक और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा। पदक और प्रमाण पत्र प्रत्येक जिले में हमारे नोडल केंद्र द्वारा दिए जाएंगे। 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रत्येक छात्र को डिजिटल मोड में उत्कृष्टता का प्रमाण पत्र मिलेगा और प्रत्येक पंजीकृत छात्र को भागीदारी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ये है मेन इनका मोटो। हमारे कार्यक्रम में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान पाने वाले विद्यार्थियों के साथ साथ प्रधानाचार्यों और शिक्षकों को भी सम्मानित किया जाएगा। यानी प्रधानाचार्य और शिक्षकों को भी अगर सम्मानित किया जाएगा अगर जो भी स्टूडेंट जिस क्लास में होगा, जिस स्कूल में होगा, अगर अच्छा प्रदर्शन करता है तो। अब जानते हैं छात्रवृत्ति विवरण के बारे में। छात्रवृत्ति राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर दी जाएगी। यानी क्षेत्रीय स्तर की छात्रवृत्ति होगी जो शीर्ष 5 छात्र या विषय या कक्षा में होंगे। राष्ट्रीय स्तर की छात्रवृत्ति शीर्ष 5 में होंगी। अब यहाँ पे राज्यों के शासित प्रदेशों को 6 जोन में बांटा गया। देखिए, प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 जोन में बांटे गए हैं। उत्तर प्रदेश हमारे चौथे जोन में है। अब कक्षाओं को 3 समूह में बांटा गया है स्कॉलरशिप के लिए। अगर पहला समूह है, पहले समूह में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को बांटा गया है। दूसरे समूह में कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को बांटा गया है और जो तीसरा समूह है वो कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को बांटा गया है तीसरे समूह में। तो अगर पहले समूह में यानी कक्षा 1 से 5 तक का कोई भी बच्चा राष्ट्रीय स्तर की छात्रवृत्ति अगर पा रहा है, अगर मतलब राष्ट्रीय स्तर पर अगर वो पहली रैंक ला रहा है तो उसको 6,000 रुपए स्कॉलरशिप के रूप में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा। इसी तरह वो दूसरी रैंक अगर पा रहा है तो 4800, तीसरी रैंक है तो 3600, चौथी है तो 3000, पांचवी है तो 3000, इस तरह करके पाएगा। अगर वही कक्षा 6 से 8 तक के बीच में राष्ट्रीय स्तर पर पहली रैंक ला रहा है तो वहाँ 7200, 6000, 4800, 3600, 3600 इस तरह करके पाएगा। अगर वो कक्षा 9 से 12 तक का है तो पहली रैंक में लाने पर 9600, दूसरी रैंक में 8400, तीसरी में 7200, चौथी में 6000, पांचवी में 4800। अब यही अगर अगर वो क्षेत्रीय स्तर पे आ रहा है यानी क्षेत्र स्तर पर पहली रैंक ला रहा है तो 3000 रुपए कक्षा 1 से 5 तक के लिए, तृतीय रैंक पर 25, तृतीय पर 21, चौथी पर 15, पांचवी पर 15। अगर दूसरा समूह है तो 4000, 3000, 2500, 2000, 2000। इसी तरह तीसरा समूह है अगर 9 से 12 तक के लिए तो 5000, 4000, 3000, 2500, 2500। अब यहाँ पे क्षेत्रीय स्तर शीर्ष 45 छात्रों या कक्षा या विषय या रैंक यानी 6वीं से 50वीं को पदक और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा। यानी अगर शीर्ष 45 के बीच में अगर कोई भी बच्चे अगर 50 तक आ रहे हैं रैंक तो उनको पदक और प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर वो 45 से 50 के बीच में अगर रैंक आ रहा है तो उसको भी प्रमाण पत्र और पदक मिलेगा। अब यहाँ पे प्रक्रिया और अंतिम परीक्षा के बारे में है, भूमिकाएं, जिम्मेदारी, ये आपसे। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि क्यों जुड़े, यानी सीएससी ओलंपियाड क्यों करें, इसका मेन उद्देश्य क्या है। भारत में स्कूली स्तर की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में से एक है, क्या है, सीएससी ओलंपियाड। निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए रिमोट प्रॉक्टरिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है। यानी इसमें ऑनलाइन एग्जाम होना है प्रत्येक बच्चे का जो कि रिमोट प्रॉक्टरिंग ऑनलाइन होगा। स्कूल और छात्रों को मान्यता मिलेगी। विजेताओं को पुरस्कृत करने के लिए मूल्यवान पीआर है। ये भाग लेने वाले स्कूल के लिए मूल्यवान पीआर है। अब विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए है ये इनका उद्देश्य। प्रतियोगी परीक्षाओं का सामना करने की मनोवृत्ति विकसित करें। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको आप सभी को जानना और समझना बहुत ही जरूरी है। बात करते हैं पंजीकरण की, तो पंजीकरण प्रारंभ है 20 अप्रैल 2023 से, गुरुवार के दिन से, और जिसकी अंतिम तिथि है वो है सितंबर 2023 इसकी अंतिम तिथि है। और अब एग्जाम की बात है तो परीक्षा 15 दिसंबर 2023 से 15 जनवरी 2024 के बीच में होंगी
और परीक्षा का जो परिणाम होगा फरवरी 2024 के पहले सप्ताह में आ जाएगा। छात्रवृत्ति वितरण, पदक एवं प्रमाण पत्र वितरण होगा मार्च 24 में और इसका जो स्कॉलरशिप वगैरह है कब आएगी, ये मार्च में स्कॉलरशिप आपको प्रदान की जाएगी। अब दोस्तों इसका पंजीकृत कार्यालय अगर किसी को जानकारी चाहिए तो पंजीकृत कार्यालय सीएससी अकेडमी, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, तीसरी मंजिल, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन 6 सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली में है। ये पंजीकृत कार्यालय है। ठीक है, पीएमयू का कार्यालय भी वहीं पे है। तो आप यहाँ पे दिए गए नंबर पर जानकारी भी ले सकते हैं या फिर अधिक जानकारी के लिए अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाएं और वहां से जानकारी ले सकते हैं। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट cscolympiad.org पर विजिट कर सकते हैं, जहां पर आप सभी को संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। इन्फॉर्मेशन की किट मिल जाएगी और स्कूल का फॉर्म मिल जाएगा। यहाँ से रजिस्ट्रेशन में क्या क्या लगेगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीएससी ओलंपियाड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर मिल जाएगी। यहाँ से देखकर आप जानकारी ले सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों आप नज़दीकी सीएससी सेंटर पर ही जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे। खुद के माध्यम से करेंगे, मिस्टेक भी हो सकता है, कोई भी सुधार नहीं होगा। ठीक है, अगर आप सीएससी सेंटर के माध्यम से जाएंगे, कोई त्रुटि होती है तो वो वहां से सुधार करके आपको दे सकते हैं। तो दोस्तों ये था आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन। अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हो, किसी भी क्लास में हो, तो इस फॉर्म को भरवाने से बिल्कुल भी न चूकें, क्योंकि ये फॉर्म आपके बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।